नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव 24 टाइम्स टुडे से। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज पूरी तरह से हो गया है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो विपक्ष जहां एकजुट होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहीं भाजपा अब एक-एक प्रदेश और एक-एक सीट के लिए अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। लेकिन किसी शायर ने जैसे सही ही कहा है, कहाँ से शुरू करें ये अधूरी सी जिंदगी, एक कोना समेटो तो दूसरा फिसल जाता है। आज बहुत कुछ यह बीजेपी पर सटीक बैठता है। हर हथकंडा अपनाने के बावजूद बीजेपी जिन शतरंज के मोहरों को लेकर कई प्रदेश में हारी बाजी को जीत में बदल देती है, लेकिन फिर जब समय के साथ वही शतरंज के मोहरे अपने चाल और चरित्र बदलने लगते हैं तो निश्चय ही दर्द होता है। और आज यह स्थिति आ पड़ी है कि जिन दो प्रदेशों में भाजपा ने कंधा देकर दो गैर भाजपाई व्यक्ति व दल को प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर आसीन किया, आज वही दोनों ने मोदी के मिशन 2024 के रथ को रोकने की आज जरूरत की है, जिसमें एक बिहार और दूसरा महाराष्ट्र है। आज यह दोनों सरकारें आज मोदी के मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि बिहार की स्थिति तो कुछ समझ में आती है, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में आप कहेंगे भाई अब वहां तो सब कुछ ठीक चल रहा है। राजनीति में कई बार जो दिखता है वह वास्तव में वैसा होता नहीं है। पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पकती है वह दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस खिचड़ी को खाने वह सब कुछ पाने के बाद भी उसके एवज में जो मांग होती है वह उस पार्टी को हिला कर रख देती है। कुछ ऐसा ही आज भाजपा के साथ हो रहा है। पहले हम इन दोनों प्रदेशों के ताकत के बारे में बताते हैं कि यह दोनों प्रदेश देश की लोकसभा चुनाव के लिए कितने असर डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें 18% की हिस्सेदारी इन दोनों प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार की है। महाराष्ट्र में जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, वहीं बिहार में 40 सीटें हैं, यानी 98 लोकसभा सीट। आज यह दोनों प्रदेश भाजपा के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी सरकार की कैबिनेट में भारी बदलाव जो बराबर टल रहा है, उसके पीछे यह दोनों प्रदेश जिम्मेदार हैं, जिनके कारण कैबिनेट में होने वाला बदलाव अब फरवरी में होने जा रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर इन दोनों प्रदेश से आज मोदी सरकार क्यों दहशत में है और किस तरह से यह मोदी के विजय रथ को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। पहले हम बिहार की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें अगर 2019 की लोकसभा चुनाव की बात की जाए, उसमें अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसके 16 सांसद रहे। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 17 सांसद रहे, यानी 40 में से 33 सीटें। साथ देने के एवज में विधानसभा में अधिक सीट पाने के बाद भी भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। आज बीजेपी विपक्ष में और सत्तासीन सरकार के साथ लालू यादव की पार्टी के साथ कांग्रेस व अन्य छोटे दलों का समर्थन है। जहां पहले बिहार में बीजेपी का मिला जुलाकर लोकसभा के 40 सीटों पर 82% पर कब्जा था, यानी 40 में से 33 सीट, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अब अगर प्रतिशत की अगर बात की जाए तो वह 40% और सांसदों की संख्या की अगर बात की जाए तो वह घटकर 16 पर सिमट कर रह गई है। अब अगर दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर बात की जाए, बिहार में 243 सीटें विधानसभा की हैं, जिसमें भाजपा के 77, नीतीश कुमार की जेडीयू के 45 व हम पार्टी के 4 विधायकों को लेकर यह आंकड़ा 126 होता था, जबकि बहुमत के लिए 122 की जरूरत थी। अगर प्रतिशत में यह बात करें तो विधानसभा में भाजपा व उसके समर्थक दलों का 51% कब्जा था, लेकिन आज की बदली राजनीति में भाजपा के पास केवल उसके 77 विधायक ही हैं और वह विपक्ष में बैठी है, यानी लगभग 31% पर सिमट कर रह गई है। लोकसभा में जहां 84 में से 40%, वहीं विधानसभा में 51 से 31%। वहीं भाजपा के विरोधी ग्रुप की अगर बात की जाए तो लोकसभा में 60% पर आज के दिन उनका वर्चस्व है, वहीं विधानसभा में 69% पर उनका कब्जा है। अब बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण तीसरे अगर बिंदु की बात करते हैं तो यहां जातिगत समीकरण बड़ा मायने रखता है, जिसमें बीजेपी लगातार पिछड़ती जा रही है। आज अगर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर महागठबंधन की बात करें तो जिसमें 15% यादव, 11% कुर्मी, कोरी, निषाद, 17% मुसलमान मिलाकर लगभग 43% तक वोट बैंक शामिल है।
बीजेपी के लिए यह अंतर पाटना आसान नहीं है। तो इस तरह से अब ऐसे में भाजपा के लिए बिहार में जीत अभी धुंधली सी दिखाई दे रही है। एक ओर वह अकेले तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन। भाजपा जानती है कि बिहार में लड़ाई आसान नहीं है, उसे इसके लिए जीत का फार्मूला निकालना होगा, जिसके लिए अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। भाजपा जानती है कि बिहार में जातिगत समीकरण सबसे अधिक चुनाव में जीत हार के लिए कारगर साबित होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस अब बिहार के जातिगत समीकरण को साधने में लगा दिया है। इसके लिए बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने सीधे नीतीश कुमार की पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश की है, जिसके लिए उन्होंने अपने 3 मोहरों को दिल्ली में नीतीश की पार्टी के एक कद्दावर नेता से मिलने के लिए भेज दिया। अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती उपेंद्र कुशवाहा से मिलने क्या भाजपा के 3 नेता हालचाल पूछने चले गए। दिल्ली से लेकर बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया। हालात आज इस कदर बिगड़ चुके हैं कि नीतीश कुमार व उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से शब्द बाण चलने शुरू हो गए हैं। इस प्रकरण में हवा देने में लगी हो। वह जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस कोरी जाति से आते हैं, उसका वोट प्रतिशत बिहार में 3% है, जो जीत हार के लिए काफी निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की कोशिश 26%, अति पिछड़ा 15%, उच्च जातियां और 16% दलितों को भी मिलाने की है। चिराग पासवान की अगर बात करें तो वह बीजेपी के साथ आ चुके हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा को लाने की तैयारी है। इस तरह से चिराग पासवान जहां 5 से 6% वोट बैंक पर अपना दावा करते हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा कोरी जाति के 3% पर अपना दावा करते हैं। भाजपा बिहार में अपनी जीत दर्ज करने के लिए इन दोनों मोहरों पर दांव खेल सकती है। भाजपा अपनी जीत पर मोहर लगाने के लिए बड़ा दांव खेलने जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ मोदी सरकार के कैबिनेट में विलंब के पीछे बिहार के इस खेल को मानकर चल रहे हैं। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा व नीतीश कुमार के बीच चिंगारी को इतना भड़काना चाहती है कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं, जिससे मौका देख उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में भाजपा का साथ देने के एवज में बड़ा इनाम के रूप में मोदी कैबिनेट में स्थान भी दिया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू से बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। उसके बाद बिहार में पासवान समाज के वोट बैंक को साधने के एवज में जहां चिराग पासवान को कैबिनेट में दर्जा देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर कोरी बिरादरी को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को एडवांस इनाम के रूप में कैबिनेट में जगह दे सकती है। इसके साथ ही इन दिनों लालू यादव व नीतीश कुमार की पार्टी के बीच भी तनातनी की खबरें भी कहीं न कहीं भाजपा के लिए अच्छी खबर हो सकती हैं। भाजपा को इस बार फिर से नीतीश कुमार द्वारा धोखा देने को भाजपा ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और मोदी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर बीजेपी इस मिशन में सफल होती है तो निश्चय ही वह एक बार फिर बिहार में मेन लड़ाई में आ जाएगी, जिससे बीजेपी के इन दोनों मजबूत मोहरों को परास्त करना महागठबंधन के लिए भी आसान नहीं होगा। चूंकि यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम महाराष्ट्र के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि महाराष्ट्र किस तरह से भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए खड़ा हो गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।